आप लोग जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर यूज़र नेम रहता है, पासवर्ड रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एड्रेस रहते हैं, या फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जेंडर, वो सब। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वो सब कैसे क्रिएट करते हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं, पूरा फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्म के ऊपर एक H1 हेडिंग टैग यूज दे देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमारा हो गया। अब फॉर्म के अंदर हम लोग देखते होंगे सबसे पहले नेम हमारा रहता है। तो यहाँ पे मैं फुल नेम लिखता हूँ। जो मैंने फुल नेम लिखा है ये वहाँ पे शो होगा, जब रन कराएंगे तो हमारा वेब पेज पे ये शो होता है। आप लोग लेबल लेके भी लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली फुल नेम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें फुल नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम लोग को इनपुट टाइप, क्योंकि इनपुट है ये हमारा, तो यहाँ पे इनपुट लिख रहे हैं। और टाइप में क्या आ गया, टेक्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ नेम लिखना रहता है, नेम टेक्स्ट में रहता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हमने। फिर यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे सकते हैं, आप लोग नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा। नेम इसलिए देते हैं कि ईजिली अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम। तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए जो हमने लिखा है यहाँ पे आ गया है। अब फिर हमारा फुल नेम के बाद क्या आता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए भी सेम हमें रिक्वायरमेंट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या नेम के प्लेस पे हम लोग मोबाइल लिख देंगे। ये देखिए मैं रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा इधर कंटिन्यू हो रहा है, ये न्यू लाइन में नहीं आ रहा है। तो न्यू लाइन में लाने के लिए हम लोग PR एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग BR यूज़ करेंगे। ये देखिए फिर भी बीच में स्पेस नहीं है, हम लोग ने BR यूज़ किया फिर भी, तो वापस एक और BR यूज़ करेंगे। ये देखिए अभी हमारा सही हो गया, बीच में स्पेस भी आ गया है। तो 2 बार हम लोग BR टैग यूज़ किए हैं। तो इसके बाद मोबाइल नंबर के बाद क्या हमारा रहता है, ईमेल आईडी रहता है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसमें ये भी टेक्स्ट में रहता है, बट सम टाइम क्या हम लोग जो इनपुट टाइप रहता है ईमेल आईडी में लेते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी का फॉर्मेट अलग होता है। वहाँ पे आप लोग @gmail.com वो सब टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम मैंने किया है, तो यहाँ पे नेम ईमेल आईडी रहते हैं। 1 मिनट में आपको ये पहले रन करके दिखाता हूँ। ईमेल आईडी में इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए हैं तो क्या होता है, ये देखिए इस पर क्लिक करने पे हमारे नीचे कुछ सजेशन नहीं देता कि कौन सा ईमेल आईडी है क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईमेल आईडी जो इधर है टेक्स्ट के प्लेस पे हम लोग ईमेल लिखेंगे, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, 1 मिनट में आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ईमेल आईडी के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा, कुछ और लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हमने दे दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग PR एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं लाइन स्पेसिंग के लिए। ये देखिए इस टाइप से हो गया। फिर ईमेल आईडी के बाद हमारा क्या रहता है, हम यूज़ करेंगे एक जेंडर प्रोवाइड करेंगे। अब जेंडर प्रोवाइड करने के लिए हमें 2 बटन की ज़रूरत रहेगी। मीन्स राउंड जो हमारा रेडियो बटन रहता है उस पर सिलेक्ट करते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शनल रहता है फीमेल या मेल, या फिर कुछ और भी अदर रहता है।
तो यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप में हम लोग रेडियो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शनली प्रोवाइड करना बटन टाइप रेडियो में। तो यहाँ पे रेडियो लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मेल लिख देंगे, ये हमारा मेल का हो गया। फिर वापस हम लोग इनपुट टाइप ये भी रेडियो, यहाँ पे फीमेल। तो हम रन करके देखते हैं, ये देखिए हमारा हो गया। इस टाइप से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, तो यहाँ पे BR एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे। ये देखिए हमारा नीचे आ गया ये। तो इसके बाद हम लोग कोर्स, सपोज हम लोग कोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो कोर्स में बहुत सारे कोर्स आप लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चेक बॉक्स यूज़ करेंगे कि आप लोग वन टाइम बहुत सारे कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोर्सेस लिखा, इनपुट टाइप यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। तो ये एक चेक बॉक्स हमारा किसका हुआ, जावा का हुआ। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे देखिएगा रेडियो, यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर हम लोग ने मेल सेलेक्ट किया तो बाद में शो होता है, जब हमारा आउटपुट आता है तो वैल्यू जो लिखेंगे ना वही चीज़ शो होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेल लिखे हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद मेल ही शो होगा। ये जो वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आउटपुट के लिए प्रोवाइड करते हैं। मेल सेलेक्ट करने के बाद जो शो होता है वो हमारा वैल्यू रहता है, तो वैल्यू जो देंगे वही शो होगा। अगर फीमेल की जगह पे यहाँ पे हम लोग मेल लिख दिए, तो जब फीमेल को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे मेल ही शो होगा। तो मैं इसीलिए इसको फीमेल ही प्रोवाइड करूँगा। देखिए हो गया। अब इधर चेक बॉक्स, यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यू प्रोवाइड करना रहेगा। वैल्यू हम लोग दे देंगे, यहाँ पे जावा ही शो होगा, अगर सिलेक्ट किए तो जावा शो होना चाहिए। ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे भी चेक बॉक्स लेते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग दे देंगे यहाँ पे पाइथन। तो यहाँ पे हम लोग ने पाइथन लिखा है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, ये जो पाइथन मैंने बाद में लिखा, यहाँ पे भी जावा, वो हमारा देखिएगा ये शो होता है। इसका क्या मतलब है ये देखिएगा इस टाइप से। ये देखिए ये जो हमारा है वो हम लोग बाद में लिखते हैं, बट अगर इस पर सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड में शो होता है जो हमारा वैल्यू रहता है, अगर जो हम वैल्यू लिखे रहेंगे ना तो वही शो होगा। हम सपोज यहाँ पे जावा मैंने टिक किया, मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो वैल्यू अगर मैंने पाइथन प्रोवाइड किया होगा तो वैल्यू पाइथन शो होगा। ये जो हमारा जावा है वो हमारे आउटपुट में नहीं शो होगा, जो हम लोग ने वैल्यू दिया वो शो होगा, ये बट हमारे सिर्फ फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये हो गया। एक और हम लोग ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे पाइथन की जगह पे हम लोग C++ दे देते हैं। ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा BR स्पेस के लिए नहीं यूज़ है, तो यहाँ पे हम लोग BR यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया। अब हम लोग इसको वन टाइम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये हमारा कोर्सेस का हो गया। अभी हम लोग एक और बनाएंगे एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स जो हमारा स्टूडेंट है उसका एड्रेस तो रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एड्रेस लिख देता हूँ। तो एड्रेस के लिए हम लोग
टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट एरिया रहेगा वो टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट एरिया हम लोग ने लिख लिया, तो इसमें हम लोग कितना स्पेस देना चाहते हैं एड्रेस लिखने के लिए, कितने रोज़ देना चाहते हैं, कितने कॉलम्स देना चाहते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ दूँगा 5 रोज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारा एड्रेस तो 1 लाइन का होता नहीं है, थोड़ा प्रॉपर रहता है, मतलब बड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ दे दिए और कॉलम्स दे देंगे, उसको भी 5 कर देते हैं या फिर 10 कर देते हैं। इस टाइप से हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। ये नेम जो मैं लिख रहा हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, इसके लिए। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है कोडिंग में। हाँ, वैल्यू से इफेक्ट पड़ता है। वैल्यू क्या शो होता है बाद में सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे नेम मैंने लिखा, कुछ भी दे देते हैं हम लोग, एड्रेस दे देते हैं। हो गया हमारा एड्रेस। तो फिर अभी इसको हम लोग क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने BR एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था, यहाँ पे BR एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एड्रेस के लिए, देखिए इस टाइप से आ गया हमारा एड्रेस। अगर इसको आप लोग और कॉलम प्रोवाइड करना चाहते हैं, देखिए इस टाइप से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मैंने दिया था, यहाँ पे हम लोग 20 करते हैं, तो ये और भी हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से। तो आप लोग इसको देखिएगा, इस टाइप से आप लोग ऐसे बड़े भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन। ये देखिए इस टाइप से। तो ये हमारा एड्रेस हो गया है। यहाँ पे भी हम लोग BR यूज़ कर लेते हैं। अब ये तो हमारा हो गया एड्रेस। तो अभी हम लोग को सिटी सिलेक्ट करना रहेगा, मीन्स यहाँ पे सेंटर, जहाँ पे हमारा सेंटर हो रहा है, समझ लो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, तो जो सामने वाले जो है ब्रांच, उसका बहुत सारी जगह ब्रांच होगा, तो हम लोग को सिलेक्ट करना रहेगा सब में से। तो एक ही हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब नीचे शो होगा, नीचे नीचे नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसा रहता है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग सेंटर लिखते हैं, सामने वाली जो हमारा क्लास है उसका सेंटर बहुत सारी जगह होगा, तो यहाँ पे सेंटर लिखा। तो इसके लिए हम लोग सिलेक्ट टैग हमें यूज़ करना रहता है। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट रहता है ना, उसको हम लोग सिलेक्ट टैग की हेल्प से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नेम लिख देंगे सिटी, क्योंकि हम लोग ने सिटी, हमें सपोज सिटी हमें सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सिटी हो गया हमारा। तो अब ये तो होगा सिटी। तो अभी हम लोग को ऑप्शन प्रोवाइड करना है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका ब्रांच है। ऑप्शनल रहता है, आपको सिलेक्ट करना रहेगा वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं वैल्यू। अब वैल्यू जो लिखेंगे वो शो होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ थाने। ये जो मैंने लिखा वो हमारे फॉर्म पे शो होगा, ये देखिएगा, ये वाला, ये पार्ट जो है ये हमारे फॉर्म पे शो होगा, और जो ये वैल्यू है हम फॉर्म फिल करने के बाद ये शो होगा, ये वाला। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग दोनों लिखते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ऑप्शन 1 हमारा हो गया। तो ये हमारा थाने का हो गया। तो यहाँ पे एक और देंगे, यहाँ पे हमारा मुंबई, यहाँ पे न्यू मुंबई। इसको रन करके देखते हैं पहले। पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट जो हमारा है टैग, इसको क्लोज नहीं किया। जितने भी टैग होते हैं उसको क्लोज करना कंपलसरी है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये हमारा शो रहा है सेंटर। ये देखिए इस पर सिलेक्ट करने पे आप लोग एक सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस टाइप से।
तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इसके हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो इसके बाद अभी हम लोग तो इतने तो ले लिए हैं, फिर हमें बटन चाहिए रहेगा, एक सबमिट बटन और एक रीसेट बटन। अगर हम लोग ने रॉन्ग लिख दिया है तो रीसेट की हेल्प से हम लोग वापस लिख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग ने पूरा फिल कर दिया तो सबमिट की हेल्प से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस हम लोग बटन लेंगे। पहले इसको हम लोग BR से न्यू लाइन में ले लेते हैं। यहाँ पे BR एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। फिर अभी हम लोग सबमिट बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इनपुट टाइप सबमिट। हम सबमिट बटन ले रहे हैं, इसके लिए सबमिट लिख रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू, अब जो वैल्यू हम लोग देंगे वो बटन पे शो होगा। तो यहाँ मैं सबमिट लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया। ये देखिए सबमिट शो हो रहा है। अब ये तो हमारा सबमिट बटन हो गया। तो एक हम रीसेट बटन लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट रीसेट, यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग इनपुट टाइप जो देते हैं ना, तो वो स्मॉल में ही रहता है। सबमिट स्मॉल में, रीसेट जितने भी रहेंगे ना सब स्मॉल में रहते हैं। और जो वैल्यू देते हैं वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कैप में भी दे सकते हैं। बट जो हम लोग टाइप लिखते हैं, कौन सा टाइप है, तो वो हम लोग स्मॉल में देते हैं। ये देखिए हमारा हो गया। तो आप लोग इस पर लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस, ये देखिए आप लोग न्यू लाइन में भी आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने इसमें रोज़ एंड कॉलम्स दिया है। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग सबमिट कर सकते हैं। देखिए सबमिट करने पे न्यू पेज पे मूव नहीं हो रहा है, तो इसको आपको लिंक करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो फॉर्म हमारा है, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म के आगे हम लोग को लिंक करना रहता है। तो हम जो बैक एंड कोड करते हैं ना कोई भी अगर लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्म को कहाँ पे मूव कराना है। तो ये हमारा इनपुट मतलब HTML में नहीं आता है, वो हम लोग बैक एंड में जब करते हैं, सपोज हम लोग ने लॉगिन कर लिया तो उसके पेज पे मूव हो जाते हैं जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कुछ भी। तो वो बैक एंड में यूज़ होता है। उसके लिए जावा से मतलब जावा होता है, पाइथन होता है, वो सब हम लोग देखते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। HTML में ओनली हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो हम लोग ने ये देखिएगा स्ट्रक्चर हम लोग ने क्रिएट कर दिया है। अब इसको डिज़ाइन भी आप लोग CSS की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ही मिलेंगे। थैंक यू।